आज की कैबिनेट में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो किसानों के हित में, जैसा आपने देखा है कि किसानों के हित में सीरीज ऑफ फैसले लिए गए हैं। और थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी ऐतिहासिक टर्म में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हैवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। आपने इस स्लाइड पे देखा होगा, विन विन विन, 3 बार विन है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरनमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें, 578 लाख मैट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मैट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। बहुत बड़ा ये लाभ है। आपको याद होगा 2013-14 में अगर एथेनॉल की बात करते तो कुछ 1-1.5% के आसपास की एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज क्लोज टू 18%, 19% के आसपास पहुंच गया है, 20% की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ये सीजन कंप्लीट होगा तब आपके पास इसके पूरे आंकड़े आएंगे। तो आज शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, C हैवी मोलासिस, B हैवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेषकर C हैवी मोलासिस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। B हैवी मोलासिस में शुगर की थोड़ी सी कंटेंट होती है और C हैवी मोलासिस में शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए उसको मेजरली प्रमोट किया जाता है। ये साथियों, ये सीरीज ऑफ फैसले एग्रीकल्चर के, ये केवल थर्ड टर्म के फैसले हैं, 1 पेज और 2 पेज लगातार। ये कुल मिला के 6 लाख करोड़ के टोटल फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं। वो सब आपके सामने रखे गए हैं। दूसरे फैसले पे आता हूं साथियों। आपने देखा कि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नौजवानों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए और इकोनॉमी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उस पर बहुत सारे फैसले लिए गए। उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको आज अप्रूवल दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है? क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है, आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्पेस के प्रोग्राम्स में, डिफेंस के प्रोग्राम्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स में, सब में क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और किसानों की दृष्टि से देखो, खेती की दृष्टि से देखो तो पोटैश, फास्फोरस, ग्लूकोनाइट, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि खेती के उपयोग में काम में आते हैं। इस मिशन को कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने, और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे हम इसका बेटर एक्सप्लोरेशन करें, कैसे हम विदेशों में भी जहां जरूरत पड़े वहां पे जाके उन मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है।
16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें मिशन में जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, बाहर दुनिया में जाके मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करना, और जो क्रिटिकल मिनरल्स को जो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे लिथियम है तो लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति ने दिया। अब उस प्रकृति के दिए हुए मिनरल से लिथियम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काम मिनरल की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी से आता है। जैसे रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ में जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए होता है मिनरल, उस मिनरल को कैसे रेयर अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसे परमानेंट मैग्नेट बनाएं, वो सब चीजें बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने, ये लास्ट लाइन आप जरूर देखना, मिनरल डेवलपमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। चाहे रॉयल्टी हो, चाहे दूसरे जितने भी अमाउंट्स हो, वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा उड़ीसा की फाइनेंशियल हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए मिनरल सेक्टर में, उसके कारण उड़ीसा को जहां 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आने लगा। तो यही जहां जहां मिनरल ज़्यादा पाया जाता है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन से देश में एक बहुत बड़ी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस थी वो खत्म होगी। आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत बड़ा ये स्टेप है। और साथ ही साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, एनर्जी ट्रांजिशन है, उसको ये मिशन सिक्योर करेगा। जो मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए 24, उसकी लिस्ट आपके सामने है। आपके सामने ये प्रेजेंटेशन भी शेयर किया जाएगा, तो अच्छे से आप डिटेल में इसको देश के सामने लेके जाएं, ताकि क्या भारत सरकार के इन स्टेप से हमारी इकोनॉमी को, देश को, एनवायरनमेंट को, सबको बेनिफिट होगा, वो सबके सामने आपके माध्यम से जाए। ये साथियों दोनों बड़े फैसले थे, और जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूथ की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, उसी कड़ी में आज ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी जुड़ा है। और टोटल अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थर्ड टर्म में 84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फैसले हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विल नाउ टेक क्वेश्चन।